बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं वो हम करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। इसके पीछे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। अब इसको दोबारा करते हैं। टू फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, फर्स्ट वी हैव टू टेक एवरेज ऑफ देम। मतलब कि इन दोनों की हमने एवरेज लेनी है। 4 और 5 की एवरेज ली है हमारे पास, ये क्या आ गई 9/2 आ गई। मतलब कि 4 + 5 9 हो गया, बटे में 2, ये 2 आ गया। तो ये 9/2। अब 9/2 जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर है बिटवीन 4 एंड 5। अब हम दूसरा रैशनल नंबर मालूम करेंगे, एवरेज ऑफ 9/2 एंड 5। मतलब कि पहले हमने 4 और 5 को जमा किया और उसको 2 पे तकसीम कर दिया, तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 4 और 5 के दरमियान। अब 9/2 जो है ये एक रैशनल नंबर है 4 और 5 के दरमियान। अब 9/2 को 5 से इसकी एवरेज ले लें या 4 से ले लें, आपके पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाए। तो मैं यहाँ पर 5 के साथ ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 9/2 जमा 5 करेंगे और उसको 2 पे तकसीम कर देंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 जो 2 पे तकसीम होगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को 9 से ज़रब करेंगे 9 आ जाएगा। अब 2 जो है वो 5 से ज़रब होगा तो 10 हो जाएगा। तो 9 जमा 10 19 हो गया। ये 2 जो है वो नीचे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। 2 2 कितना हो गया 4 हो जाएगा। अब हमारे पास 19/4 जो आया है ये दूसरा रैशनल नंबर है। हैंस 19/4 एंड 9/2 आर रिक्वायर्ड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर, इसका फर्स्ट पार्ट है x15 y⁻35/z⁻20 फिफ्थ रूट। तो अब फिफ्थ रूट है, इसको जब हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की ताकत 15 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 ज़रब 5, मतलब 15 का जो फैक्टर बन सकता है 3 ज़रब 5। तो x की ताकत 3 और सारे की ताकत 5 आ गई। इसी तरह y की ताकत 7, 35 को लिख सकते हैं 7 ज़रब 5। तो 7 5 कितना होता है 35 होता है। y की ताकत 7 और सारे की ताकत 5 आ गई। और z की ताकत 20 है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4/5। ये क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट को हमने कैंसिल आउट करना है जी। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सब की पावर जो है वो 5 आ गई है। पावर 5 को हम इकट्ठा कर लेंगे। x की ताकत 3, y की ताकत 7, बटे में z की ताकत 4, सारे की ताकत कितनी आ गई 5 आ गई। और एज होल जो है वो 1/5 पावर 7 आ रही है। अब पावर्स की पावर हमारे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। साथ मैंने रूल ऑफ इंडाइसिस लिख दिया है। आगे हमारे पास ये 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या बच जाएगा, x की ताकत 3, y की ताकत 7 ओवर z की ताकत 4। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नीचे क्वेश्चन लिख के आगे मैंने आंसर लिख दिया है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है 27/2x³ अब यहाँ पर हमारे पास 27 को हम लिख सकते हैं 3/3 और ऊपर उसकी होल पावर हमारे पास क्या आ गई 2x और इसका थर्ड रूट। अब इससे नेक्स्ट टाइम हम पावर्स की पावर्स जो है इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब जो पावर की पावर है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। 3 की जगह 2x आ जाएगा और 2x की जगह 3 आ जाएगा। हमारे पास 3 पावर क्या है 2x और उसकी होल पावर है 3 और 3 ही उसका क्या है रूट है, मतलब क्यूब रूट है। तो यहाँ पर पावर अगर सेम पावर हो, सेम ही रूट हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ये सामने मैंने रूल लिख दिया है। यहाँ पर हमारे पास जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2x आ जाएगा। हमने क्वेश्चन लिख दिया और उसका आंसर लिख दिया। अब इसका पार्ट नंबर 3 है 6 3/n+2 ओवर 3/n+1 माइनस 3/n। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3/n+2 है, इसकी बेस जो है वो हम अलग अलग कर देंगे। 3/n हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नीचे भी हम बेस अलग कर देंगे। 3/n हो जाएगा और 3/1 हो जाएगा माइनस 3/n वैसे ही आ गया। 6 × 3/n। अब 3/2 हमारे पास क्या होता है 9 होता है। अब यहाँ पर 3/n कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3/n क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3/n जो है वो कॉमन आ रहा है नीचे से, वो हम कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या रह जाएगा 3/1 वो 3 होता है, -1 रह जाएगा। 3 -1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3/n 3/n से
कैंसल आउट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 6 ज़रब 9 बटे में 2 रह गया। अब 2 जो है वो 6 से कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6। अब यहाँ पर क्या रह गया नेक्स्ट स्टेप में 3 ज़रब 9, 3 ज़रब 9 रह गया। अब 3 को 9 से ज़रब करेंगे 27 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आगे आंसर लिख देंगे। हमारे पास क्या है, ये आंसर है 27। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।